हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशन विद लर्निंग में। मैं हूं पलक। मैं आपको एनसीईआरटी बुक हिंदी क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 हम पक्षी उन्मुक्त गगन के समझाऊंगी। ये कविता बहुत आसान तो नहीं पर मुश्किल भी नहीं है। इसे समझने में आपको बहुत मज़ा आएगा, तो प्लीज़ लिसन केयरफुल एंड एंजॉयफुल वॉचिंग दिस वीडियो। तो नाउ स्टार्टेड दिस वीडियो। तो गाइस, हमारा ये जो पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ इज टॉक अबाउट, ये बोल रहा है कि हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजरा बंद ना कर पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। ये फर्स्ट पैराग्राफ है जो वो बोल रहा है कि हम जो पक्षी हैं वो हम उन्मुक्त गगन के हैं। जो ये दूर दूर तक आसमान है ये हमारे लिए है, हम इनमें उड़ते हैं। ये दूर दूर ये जो आसमान है ये जगह हमारी है। अगर आप लोग हमें पिंजरे में बंद कर दोगे तो हम गा नहीं पाएंगे। और ये कनक तिल्लियाँ कहा गया है, जो हम पिंजरे नहीं होते उसकी, वो कह रहे हैं कि आपकी चाहे सोने की सोने का पिंजरा पर जो उसकी तिल्लियाँ होती हैं, हम नहीं कहते उसे, नेट सी, उससे टकरा के पुलकित मीन्स सॉफ्ट नए जो पंख आते हैं वो हमारे टूट जाएंगे उन तिल्लियों से टकरा कर। ये फर्स्ट पैराग्राफ में बोला जा रहा है कि हम पक्षी हैं उन्मुक्त गगन के, आसमान हमारा है, ये हमारे लिए, पिंजरे बंद में हम नहीं गा पाएंगे और ये जो कनक तिल्लियों से टकरा कर हमारे जो पुलकित पंख हैं वो टूट जाएंगे। ठीक है। एंड सेकंड पैराग्राफ में ये क्या बोलना चाह रहे हैं, सेकंड पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। मैं लिख देती हूँ सेकंड। एंड हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कई बली है कटुक निभोरी कनक कटोरी की मैदा से। ये कहना चाह रहा है, सेकंड पैराग्राफ कह रहा है कि कह रहा है ये सेकंड पैराग्राफ, रुक जाओ गाइस, रिप्लेस कर दो फिर मैं आपको बताती हूँ। हाँ, ये बोला है कि हम बहता जल पीने वाले, हम हैं जो वो बहता जल पीने वाले हैं। हम जब हम आज़ाद थे तो हम ये जो नदियों का जल, वो के झरनों का जो बहता जल था, नदी का बहता हुआ जल था, हम उसे पीने वाले हैं। हम पिंजरे में बंद भूखे प्यासे मर जाएंगे। और आप लोग हमें खाने के लिए देते हो मैदा, उससे बढ़कर तो हमारी वो कड़वी नीम की पत्तियाँ हैं। ठीक है ना गाइस। तो इसमें सेकंड पैराग्राफ में क्या बताया गया है, हम बहता जल पीने वाले अगर आप हमें पिंजरे में बंद कर लोगे तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। और कहा जा रहा है कि आप जो हमें खाने को देते हो उससे बढ़कर हम जब आज़ाद रहते हैं तो हम उससे भी बढ़कर हमें नीम की पत्तियाँ लगती हैं जब हम आज़ाद रहते हैं। ठीक है। एंड थर्ड पैराग्राफ क्या कह रहा है, थर्ड पैराग्राफ कह रहा है कि श्रवण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ये कह रहे हैं कि अब जब आप लोगों ने हमें इस पिंजरे में बंद किया है, कह रहे कि जब आपने हमें इस पिंजरे में बंद किया है तो हम अपनी उड़ान भूल चुके हैं कि हम किस गति से उड़ते थे, कितनी स्पीड से उड़ते थे और कहाँ जाते थे, हम ये भूल सके। अब बस हम फागुन के महीने में जो झूले होते हैं हम उसके आसपास घूमते थे, हम जो लोग उस पर झूलते थे तो हम भी लंबी लंबी उड़ान भरते थे, पेड़ की डाली पे हम भी झूलते थे। बस अब वो तो सपनों में ही रह गई जब आप लोगों ने हमें पिंजरे में बंद कर दिया है। ठीक है। एंड फोर्थ पैराग्राफ बोल रहा है, ऐसे थे अरमान की उड़ते, रुकिएगा इस मैं से थोड़ा ऐसे कर लेती हूँ, अब क्लियर रहेगा। हाँ, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नाव की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खुले चुगते तरक अनार के दाने। ये कह रहे हैं
ये 4th वाली है पैराग्राफ। ये कह रहे हैं कि हमारे तो ऐसे अरमान थे कि हम नीले नीले आसमान में बहुत दूर दूर तक उड़ान भरेंगे, और जब सुबह के टाइम और जब सूरज की किरण पड़ेंगी वो लाल लाल, तो मुंह खोल के उसे लेंगे और ऐसे उसे खाएंगे जैसे कि हम अनार के दाने खा रहे हैं। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट पेज पे चले। आ चुके हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे। तो अब हम पढ़ते हैं कि ये 5th पैराग्राफ है 5th। ओके, 5th पैराग्राफ क्या बोल रहा है, देखो थोड़ा जूम हो जाए। हाँ, ये 5th पैराग्राफ है। होती सीमाहीन शिक्षित से इन पंखों की हुड़हुड़ी, यह दीक्षित मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इसका कहने का मतलब है कि सीमाहीन मीन्स जो आसमान की सबसे टॉप लेयर है, इंग्लिश में मतलब कह रहे हैं टॉप लेयर, और हिंदी में मतलब जो सबसे ऊंची परत है आसमान की, वो अपने पंखों को मतलब उधर हुड़ करके उधर ले जाना चाहती थी। तो वो लास्ट में उधर पहुंच पाती थी, उस शिक्षित से मिल पाती थी, या फिर उनकी सांसों की जो डोरी है वो तंती रह जाती थी। मतलब कि तंती 2 टाइप की तंती होंगी, कि वो हाफती रह जाएंगी, या फिर वो उनकी जो सांस है वो रुक जाएगी। ठीक है, एंड ये हमारा 6th पैराग्राफ आ गया। तो हमने 5 में क्या पढ़ा कि वो अपने पंखों को हुड़ करके आसमान की सबसे टॉप लेयर पे ले जाना चाहती थी, लास्ट में वो उस टॉप लेयर से मिल जाती थी, क्या फिर हुड़ करके पहुंच जाती थी उधर, और क्या फिर वो उस आसमान से मिल लेती थी, क्या फिर उनके सांसों की डोरी रुक जाती और वो उधर ही मुड़ जाती थी। 6th पैराग्राफ कहें, नींद ना दो चाहे टहनी का, आशा छीन बिवा कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो अल्लुक उड़ान में वादा न डालो। मतलब कि कहना चाह रहे हैं कि आप हमें खाने को मत दो, पीने को मत दो, ना रहने की जगह तक मत दो, इंसान से कह रहे हैं, पर भगवान ने जो हमें ये पंख दिए हैं उस उड़ान में विधा न डालो। भगवान ने पंख दिए तो हमें उड़ने दो, हमें पकड़ो नहीं, हम उस उड़ान में विधा मत डालो, रुकावट मत डालो। ठीक है, तो इधर ये वीडियो होने जा रही ख़त्म। ये आपकी ड्राइंग है, आप देख लो। और गाइस ये इम्पोर्टेंट है कि इस लेखक का नाम क्या था, तो लेखक का नाम था शिव मंगल सिंह। ठीक है, मेन हो सकता है कि किसने कविता लिखी थी हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, शिव मंगल सिंह ने। तो गाइस बाय दिस वीडियो शेयर इन योर फैमिली, एंड गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय, टेक केयर।